नारायणपुर गांव के एक सुनसान कोने में विलास का मिट्टी का घर था। दीवारें बारिश और समय की मार से दरक चुकी थीं। छत से पानी टपकता था। विलास अपनी पुरानी चारपाई पर लेटा था, चिंता और निराशा में डूबा। उसकी पत्नी कलावती एक टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में पुरानी कपड़े सी रही थी। बाहर जंगल की हवा सनसनाहट के साथ गांव को छू रही थी, जैसे कोई अनजानी ताकत नारायणपुर गांव को चेतावनी दे रही हो। कलावती इस बार भी फसल सूख गई, कीड़े सूखा और अब लाला का कर्ज। मैं हार चुका हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कलावती कि मैं अपने बच्चों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। भगवान ने हमें क्यों इस हाल में छोड़ा? सुनिए जी, धीरज रखिए। हमने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है। भगवान ने अगर हमें इस हाल में डाला है तो कोई रास्ता भी दिखाएंगे। सुनिए जी, बस आप मेहनत करना मत छोड़िए। विलास ने गहरी सांस ली। उसका मन बेचैन था। उसकी आंखें छत की ओर थीं, जहां से पानी की बूंदें टपक रही थीं। तभी बाहर से एक ठंडी रहस्यमयी आवाज गूंजी। आवाज इतनी गहरी थी कि विलास का दिल दहल गया। विलास, जंगल की गहराई में मूर्ति तुम्हें बुला रही है। आ, अभी आ। विलास, जंगल की गहराई में मूर्ति तुम्हें बुला रही है, अभी आ। कलावती, तुमने कोई आवाज सुना? मेरा नाम ले रहा है। रात के इस पहर में कौन हो सकता है? सुनिए जी, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। रात के इस वक्त जंगल में कौन बुलाएगा? भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? मत जाना, मैं डर रही हूँ। विलास कलावती की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन विलास का मन बेचैन था। गरीबों ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि वो किसी भी उम्मीद को आजमाने को तैयार था। उसने अपनी पुरानी लालटेन उठाई और धोती कस ली। कलावती, अगर ये सचमुच कोई चमत्कार है तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। मुझे जाना होगा। बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए ये जोखिम लेना जरूरी है। सोच लीजिए जी, जंगल में रात को जाना खतरनाक साबित हो सकता है। गांव वाले कहते हैं वहाँ रात को अजीब अजीब आवाज आती है। अगर कुछ हो गया आपको तो हम लोग बिखर जाएंगे। कलावती, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैं नहीं गया तो हमारा भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। बस मेरे लिए दुआ करो। विलास ने लालटेन जलाई और जंगल की ओर चल पड़ा। कलावती दरवाजे पर खड़ी रही, आंखों में आंसू और दिल में डर लिए। बाहर जंगल का सन्नाटा जैसे विलास को निगलने को तैयार था। विलास का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंगल का अंधेरा और रहस्यमयी आवाज और नारायणपुर गांव के बारे में पुरानी कहानियां सब उसके दिमाग में घूम रहे थे। गांव वाले कहते थे कि जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, जहां सैकड़ों साल पहले एक जादुई मूर्ति थी जो लालचियों को सजा देती थी। क्या विलास उसी मूर्ति की ओर जा रहा था, या फिर उसका कोई भ्रम था? जंगल का सन्नाटा विलास को जवाब नहीं दे रहा था। विलास जंगल की घनी राहों से गुजर रहा था। पेड़ों की टहनियों हवा में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जंगल में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, सड़ी लकड़ियों और कुछ अनजाने का मिश्रण। विलास के लालटेन की रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस लालटेन को बुझाना चाहती हो। ये जंगल इतना खामोश क्यों है? क्या वो आवाज सच थी या मैं पागल हो रहा हूँ? अचानक एक उल्लू की आवाज गूंजी और विलास का दिल धक से धड़कने लगा। उसने देखा दूर एक पेड़ पर दो चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। वो रुक गया। उसकी सांसें तेज थीं। कौन है वहाँ? सामने आओ। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सनसनाहट थी। विलास ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वो एक टूटे फूटे मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर की दीवारें बेलों और जड़ों से ढकी थीं, जैसे जंगल ने इसे अपने आगोश में ले लिया हो। मंदिर के बीच में एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी, एक देवी की मूर्ति, जिसके माथे पर लाल तिलक चमक रहा था और आंखों में ऐसी चमक जैसे वो जीवित हो। मूर्ति के आसपास एक अजीब सी धुंध थी जो हल्के हल्के हिल रही थी। ये मूर्ति इतनी रात को चमक कैसे रही है? क्या यह वही है जिसने मुझे बुलाया? विलास ने मूर्ति के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए। हवा में एक ठंडक थी और उसने कान में फिर वही आवाज गूंजी। विकास, नजदीक जाओ,
मूर्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। मूर्ति की आंखें अचानक तेजी से चमकी और एक गहरी शक्तिशाली आवाज मंदिर में गूंज उठी। विलास, मैं हूँ प्राचीन देवी मोहिनी। सैकड़ों साल पहले मैं इस जंगल में एक शक्तिशाली साम्राज्य की रक्षक थी। मेरी शक्ति ने राजाओं को बनाया और बिगाड़ा। तुम्हारी सच्चाई और गरीबी ने मुझे जगा दिया। मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम मांगोगे। सचमुच तुम मेरी गरीबी मिटा सकती हो, लेकिन ये सब इतना आसान कैसे? मेरे शक्ति पर शक मत करो, इस जंगल का रहस्य मेरे साथ जुड़ा है। सैकड़ों साल पहले एक लालची राजा ने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैंने उसे और उसके साम्राज्य को नष्ट कर दिया। तब से मैं इस मंदिर में छपी हूँ। तब से मैं एक सच्चे दिल वाले का इंतजार कर रही हूँ। मेरी एक शर्त है, मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। अगर तूने ये राज खोला तो अनर्थ होगा, और हाँ, लालच की कीमत बहुत भारी है। देवी, मैं लालची नहीं हूँ। मैं बस अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी चाहता हूँ। विकास ने मूर्ति को सावधानी से उठाया। वो मूर्ति ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी थी। जैसे ही उसने मूर्ति उठाई, जंगल में एक तेज हवा चली और पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। विलास का दिल दहल गया। ये क्या हो रहा है? क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? जंगल में एक और आवाज गूंजी, जैसे कोई हंस रहा हो। विलास ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। विलास मूर्ति को लेकर घर की ओर चल पड़ा। जंगल का रहस्य उसके साथ चल रहा था। नारायणपुर गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में एक प्राचीन साम्राज्य था जो एक रात में गायब हो गया। कुछ कहते थे कि वो साम्राज्य मूर्ति की शक्ति की वजह से नष्ट हुआ। क्या विलास उसी शक्ति को अपने घर ले जा रहा था? जंगल का हर पेड़, हर पत्ता जैसे उसे चेतावनी दे रहा था। विलास ने मूर्ति को घर के एक अंधेरे कोने में छुपा दिया, पुराने कपड़े से ढककर। कलावती ने उसे रात को लौटते देखा, लेकिन विलास ने कुछ नहीं बताया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो कलावती को बेचैन कर रही थी। सुबह होते ही गांव का साहूकार लाला विजय प्रसाद अपने 2 गुंडों के साथ विलास के घर आ पहुंचा। सुनिए जी, आप रात को जंगल से कुछ लाए हैं। मैंने देखा है, अपने कंधे पर कुछ रखा था। रात काफी हो गई थी, इसलिए मैं सही से देख नहीं पाई, लेकिन आप कुछ न कुछ जंगल से जरूर लाए हैं। सच बताना, आपने क्या लाया है जंगल से रात को? आपका चेहरा कुछ और बता रहा है। कहीं आप मुझसे कुछ छिपाना तो नहीं चाहते हैं? कुछ नहीं लाया हूँ कलावती, तुमको बहम हो गया होगा। तू खामे खाम चिंता कर रही है। सुनिए जी, आप मुझसे झूठ मत बोलिए। मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप मुझे सच सच बताइए। तभी लाला विजय प्रसाद की भारी आवाज गूंजी। वो अपने गुंडों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में क्रूरता और घमंड साफ झलक रहा था। विलास, कब तक बहाने बनाएगा? मेरा कर्ज चुकता कर, नहीं तो ये घर मेरा होगा। और हाँ, तेरे बच्चे को भी ब्याज के साथ मेरे खेतों में काम करना होगा। लाला जी, थोड़ा वक्त दे दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लाला जी, थोड़ा रहम करो। हमारे बच्चों का क्या कसूर? तुम्हें पैसा मिल जाएगा, बस समय दो। हाँ, समय? अरे विलास, तू तो पहले ही डूब चुका है। 3 दिन की मोहलत देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आऊंगा। लेकिन याद रखना, जब मैं 3 दिन बाद आऊंगा तो फिर तुझे मैं मौका नहीं दूंगा। सीधा तेरे बच्चों को अपने साथ अपने घर पर ले जाऊंगा, और तब तक ब्याज सहित मेरा खर्चा नहीं चुका देंगे, तब तक मैं अपने यहाँ उनका मजदूर बनाकर रखूंगा। लाला और उसके गुंडे चले गए। विलास का चेहरा पसीने से भीगा था। वो मूर्ति के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हे मूर्ति, अगर तुम में सचमुच में जादू है तो मेरी मदद करो। मुझे लाला का कर्ज चुकाने के लिए पैसे चाहिए। मेरे बच्चों का भविष्य दांव पर है। मूर्ति की आंखें चमकी।